ये है हमारा लाभ हानि का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। कई बार खरीदी या बेची जाए का मतलब क्या है, जैसे राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसने श्याम को बेच दिया। ठीक है, उसने क्या किया, वो साइकिल श्याम को बेच दी। अब श्याम ने क्या किया, फिर इसी साइकिल पे 10% का घाटा सहा। ठीक है, घाटा सहा और मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। इसका मतलब ये साइकिल हमारी 2 बार बेची गई। एक बार तो राम ने बेचा किसको, बेचा श्याम को, और फिर दूसरी बार श्याम ने बेचा इसे मोहन को। ठीक है, एक बार राम को मिला फायदा 20% का और श्याम को घाटा मिला 10% का। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है, क्योंकि जो वो दिया रहता है उसी के बेस पे वो पूछता भी है। ठीक है, वो इतनी नॉलेज दे देता है इस क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो उसी के बेस पे हम लोग उसका आंसर दे सकें। इसलिए क्वेश्चन को कभी भी, मैथ के क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें और समझें कि उसने हमें दिया क्या क्या है और हमें निकालना क्या क्या है। ठीक है, तो राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। ठीक है, और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे अपने पुराने तरीके से, तो आप सबसे पहले सॉल्व करते होंगे कि हाँ 1000 पे उसने 20% का लाभ, मतलब उसका आप विक्रय मूल्य निकालेंगे 120/100, 1000 गुणे 120/100 ऐसे करके, फिर उसको 10% घाटा पे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप 2-3 प्रोसेस में करके उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, हम कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको इतने लंबे पेज भर के क्वेश्चन में सॉल्व करें, इसलिए आप इसको शॉर्टकट, मतलब एक अच्छे तरीके से जैसे कंपटीशन में किया जाता है कि हमारा विद इन मिनट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमें सही आंसर निकल के आ जाए। और आप मैथ में जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में उतने ही कम टाइम लगाएंगे। इसलिए मैं एक ही टाइप के आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देने जाए तो आपका क्वेश्चन विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड सॉल्व हो सके। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं हम ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, या किस ट्रिक या जो भी आप बोल रहे हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना जो है वो लिख लेते हैं जिससे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका है अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि प्रतिशत बटे में 100 गुणे में 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या होता है, 100 होता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में अब देखिए दिया क्या क्या है। ठीक है, उसने राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी, मतलब हमको प्रारंभिक मूल्य पता है कि हाँ प्रारंभिक मूल्य उसका 1000 रुपए था। हम लिख लेते हैं अपना प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है, 1000 रुपए है। फिर गुणा लगा लेते हैं 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। प्लस माइनस दोनों एक साथ नहीं लगाते हैं, लेकिन फॉर्मूले में प्लस माइनस साथ में दिया रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा लाभ होता है तो प्लस लगेगा, हानि होता है तो माइनस लगेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि हम प्लस कब लगाते हैं और माइनस कब लगाते हैं। ठीक है, जब हमें किसी चीज पे लाभ होता है तो हम हमेशा प्लस लगाते हैं, जब हमें किसी चीज पे हानि होती है तो हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब हम प्लस लगाएंगे, तो 100 प्लस, और पहला लाभ हमारा क्या है 20 है, तो 20 कर देंगे, बटे में कर देंगे 100। इसी तरह 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत। देखते हैं कि जब श्याम ने वो साइकिल फिर बेची तो उसको क्या हुआ, तो उसको हुआ 10% का घाटा। घाटा मतलब उसको हुई हानि मतलब हम लगाएंगे माइनस, तो यहां हम लगा देते हैं माइनस कितने 10। ठीक है, 10% की हानि, और बटे में लगा देंगे 100। ये हुआ हमारा, तो 1000 गुणे इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 120/100। इसको करेंगे
घटाएंगे तो आएगा 90/100। अब हम इसको लेते हैं काटने पे क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 2 3 1 2 3 3 से हमारा कट गया ये। अब 12 नवैया कितना होता है, 12 नवैया हमारा होता है 108, ठीक है। और 1 0 ये बचा था, 1 0 हमने ये लगा लिया और ये हमारा निकल के आ गया अंतिम मूल्य। मतलब मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, तो मोहन ने 1080 रुपए में साइकिल खरीदा, ठीक है, श्याम से। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत इसका प्रथम मूल्य लिखेंगे और आप देख रहे हैं कि 20% लाभ हो रहा है मतलब 120/100, 10% का हानि हो रहा है मतलब 90/100, ऐसे लिख के और तुरंत खटाक से आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे ही बेस होती है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को समझिए। चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता क्या करती है, अपना मकान जो है 4 लाख रुपए में वो खरीदी अपना एक मकान, ठीक है। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। कितने पे, 25% लाभ पे सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया, ठीक है। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मकान को कितनी बार बेचा गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टाइप ही है जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। तो सबसे पहले रीता ने एक मकान को 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। फिर सीता ने उसको 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया। मतलब ये मकान 3 बार बेचा गया है, ठीक है। हमारा मकान जो था ये रीता का, मेरा नहीं था, रीता का मकान 3 बार बेचा गया, ठीक है। अब इसका हम लगाते हैं अपना फार्मूला, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है, अंतिम मूल्य। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, फिर वही पूछा है कि संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में किसको बेचा, संगीता को। इसका मतलब हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि इसका अंतिम मूल्य कितना है, ठीक है। इसका अंतिम मूल्य कितना है, तो अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि % बटे 100 गुणे 100 प्लस माइनस, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा पहला लाभ हानि %, फिर हमारा दूसरा लाभ या हानि % बटे में 100। फिर 3 बार बेचा गया इसलिए फिर हम एक और गुणा लगाएंगे, गुणे तीसरा लाभ या हानि % बटे में 100, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रथम मूल्य क्या था। हमारा प्रथम मूल्य था 4 लाख रुपए, ठीक है। रीता ने इसको कितने में खरीदा था, 4 लाख रुपए में खरीदा था। अब जो उसको प्रॉफिट होगा वो कितने पे होगा, वो उसको होगा इसी 4 लाख रुपए में। इसलिए हमारा प्रथम मूल्य क्या है, 4 लाख। 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 4 लाख रुपए, ठीक है। गुणे 100 प्लस माइनस लाभ %। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा लाभ हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे, हानि हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं हमारा हो क्या रहा है, 100 हो रहा है उसको 25% का लाभ, तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और 25 कर देंगे बटे में 100, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा 100 प्लस माइनस में क्या हो रहा है, इसको हो रहा है प्लस, मतलब लाभ हो रहा है कितने का, 10% का बटे 100 गुणे, फिर उसको 5% का लाभ हो रहा है, फिर 100 प्लस 5%। अगर हानि हो रही होती तो हम माइनस कर देते, लेकिन मकान है, लाभ ही लाभ हो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो 4 लाख गुणे 125 बटे 100। 125 कैसे आए, 100 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा 125 आएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे हमारा आएगा 110, ठीक है। इसी तरह हम 100 में 5 जोड़ेंगे हमारा आएगा 105। तो ये 2 2 4 और 1 5, तो ये हमारे 5 जीरो गए कट, 1 जीरो बचा था वो हमने इससे काट लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 4 गुणे
125 गुणे 11 गुणे 105। अब आप इसे गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ आपको गुणा करके दिखाऊंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपको सीधा बता दे रही हूँ कि गुणा करने पे 577500 रुपया आएगा, ठीक है। आप इसे गुणा करके देख लीजिएगा। ये गुणा करने पे कितना आएगा, 577500 आएगा। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि इतने रुपए संगीता को देने पड़ेंगे प्लाट के लिए, ठीक है, जो एक मकान खरीदा था रीता ने, वो ये हमारा निकल के आ रहा है अंतिम मूल्य, ठीक है। ये है इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को और सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया, ठीक है। यदि डी सामान को 8000 रुपए में खरीदे तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। मतलब हमें ए का पूछ रहा है, ए क्या है हमारा प्रारंभिक, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि हमसे पूछना चाह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, और हमें दे क्या रखा है, दे रखा है डी, डी को लास्ट में बेचा, मतलब अंतिम मूल्य हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। अंतिम मूल्य बराबर हमारा जो है, अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य, प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट जो भी होगा, बटे में कर देंगे हम 100, फिर गुणे जो, और ये हमारा क्या होता है पहला लाभ या हानि परसेंट, ठीक है। फिर 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि परसेंट बटे में 100। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है तीसरा, क्योंकि ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। तो हमारे कितने स्टेप में ये चला, ये चला 3 बार, जब कोई वस्तु 3 बार बेची जाए, ठीक है। तो ये है हमारा 100 प्लस माइनस तीसरा लाभ या हानि परसेंट बटे 100। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखते हैं हमारा पहला मूल्य तो निकालना ही है, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा, हमें अंतिम दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है, 8000 रुपए हमको दे रखा है। अब प्रथम मूल्य तो भैया हमको निकालना है। प्रथम मूल्य हम लिख लेते हैं अपना ऐसे, क्योंकि इसी को तो निकालना है, इसी के लिए तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 प्लस माइनस जो पहला लाभ या हानि परसेंट है, देखते हैं हमें हो क्या रहा है। तो हमें हो रहा है इस क्वेश्चन में 10% का लाभ, ठीक है। तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये होगा 10, ठीक है। ये हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमें हो रहा है भैया लाभ। ये हमारा 100, फिर गुणे दूसरा 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि परसेंट। अब हमें देखते हैं दूसरे में हमें क्या हो रहा है, दूसरे में हमको हो रही है हानि, हानि हो रही है, इसका हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस मैंने फालतू में लिख दिया, तो माइनस, और हानि कितने की हो रही है, 10 की हो रही है, ठीक, 10 की बटे 100। फिर तीसरा क्या है 100, फिर देखते हैं हमें क्या हो रहा है, फिर हमें हो रहा है 20% की लाभ, लाभ हो रहा है, मतलब हम लगाएंगे प्लस और बटे में कर देंगे 100, ठीक। इतना हो गया हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपना। तो 8000 बराबर प्रथम मूल्य गुणे 110 बटे 100 गुणे 100 में से 10 घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा 90 बटे 100, फिर गुणे 100 प्लस 20 120 बटे 100 हम अपना लिख लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब हमें कोई संख्या, ठीक है, मान लीजिए प्लस के इधर एक संख्या है और प्लस के इधर एक संख्या है, अगर हमें ये संख्या प्लस के इधर ले जानी है तो अगर ये भाग में है तो इधर जाएगी तो वो संख्या गुणे में लिखी जाएगी, और अगर ये संख्या गुणे में है और इधर जाएगी तो वो लिखी जाएगी भाग में। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। अगर आपको बगल के बराबर के
साइड चेंज करनी हो, ठीक है, इस साइड से इस साइड ले जाना हो और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो, तो हम हमेशा ही अगर भाग में है तो इसको गुणा में ले जाते हैं और गुणा में है तो इसको भाग में ले जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अपना। अगर ये हमारा था भाग में, आप देख रहे हैं भाग में, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा गुणे में। तो हम कर लेते हैं अपना गुणे 100, ठीक। और ये भी गुणे में है भाग में, इसको भी इधर ले जाके गुणे 100 कर लेते हैं और इसको इधर गुणे 100 कर लेते हैं अपना, ठीक। और हमारे पास बचा इधर क्या बचा, आप प्रथम मूल्य गुणे 110 गुणे 90 गुणे 120, ये बचा हमारा, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, हमें लिख लेते हैं पहले सही से। 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 1 2 8000, ये हमारा जो इधर लिखा था वो मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, प्रथम मूल्य, इसीलिए हम केवल प्रथम मूल्य को इधर रखेंगे, बाकी सारी संख्याओं को हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये चीज है इधर गुणा में, ठीक है। अब इसको गुणा में और साइन के इधर ले जाना है, तो ये क्या होगा, हो जाएगा चेंज, ठीक है। चेंज क्या होगा, ये गुणा में है और आने पे हो जाएगा भाग में, ठीक है। इधर आके हो जाएगा भाग, तो बट्टे में कर लेते हैं। 110 गुणे 90 गुणे 120, इधर आके हमारा बदल गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप चाहें तो 0 से 0 काट सकते हैं सबके, 0 0 0 0 0 0, ठीक। अब इसको आप सीधे अब 2 के टेबल से काट सकते हैं, 4 के टेबल से काट सकते हैं, ठीक है। अब 4 के टेबल से आप काटना चाहें तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। 3 के टेबल से तो ये नहीं कटेगा, फिर ये किससे कटेगा अपना देख लेते हैं। अब ये इसमें कोई भी संख्या कटने लायक नहीं है किसी से, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं सीधे। तो हमारा सॉल्व करने पे आएगा 6734, ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, जैसे 11 तिहाई 33 होता है और 33 नवैया 9 त्रिक 27, फिर 3 इसका 2 कैरी चला जाएगा, 27 2 29 239। इससे जब आप ऊपर काटेंगे इसको तो आपका सीधे 6734 आपका आंसर निकल आएगा। और इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। मैं इतना लंबा आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप इसको फटाक से कर लें। आपको इतना लिखना नहीं है, इतना करना नहीं है, इसमें आपको सीधे से देखना है क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें हमसे पूछ क्या रहा है। अगर अंतिम मूल्य दिया हुआ है तो आप अंतिम मूल्य सीधे यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और प्रथम मूल्य पूछता है तो वो आप प्रथम मूल्य ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। फिर गुणे में क्या करना है, आपको 10% का लाभ हो रहा है तो आप सीधे प्रथम मूल्य गुणे 110/100 कर देना। फिर अगर आपको 10% की हार हो रही तो गुणे में आप क्या करना, 100 में से 10 घटाना 90 आएगा, बट्टे 100 कर देना, ठीक है। और इसी तरह आपको तीसरे पे अगर 20% का लाभ हो रहा है तो आप 100 में 20 जोड़ना और 120/100 आराम से लिख लेना। इतना तिकड़म मत लिखना, ठीक है, बार बार। ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए और इसके बाद आप जब खुद से सॉल्व करें तो इतना प्रोसेस करके, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये फार्मूला, इसके बेस पे हम इसको इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी ट्रिक में तुरंत काम आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप इतना रख के बस तुरंत इसको इधर लेके और इसको आप 2 स्टेप भी करने का जरूरत नहीं है। 8000 लिखा और ये सारे स्टेप ऊपर ले आए और ये सारे स्टेप ले आए आप नीचे, ठीक है। और तुरंत प्रथम मूल्य किया और इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर विद इन सेकेंड्स दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और गणित हमें रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना समझा के क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको तुरंत लिख के कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। पहले ए ने एक वस्तु खरीदा कोई, ठीक है, फिर वो क्या करता है कि उसे 20% लाभ पर बेच देता है। किसको बेच देता है, वो बेच देता है बी को। फिर बी क्या करता है, बी उसी वस्तु को सी को बेच देता है, वो भी 25% के लाभ पर। तदनुसार होता क्या है, यदि सी उस वस्तु के
1200 रुपए दे। किसको दे? सी देगा बी को, क्योंकि उसने बी से खरीदा है। ठीक है, यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। इसमें कितनी बार वस्तु बेची गई? पहले ए ने बेचा बी को, फिर बी ने बेचा सी को, 2 बार वस्तु बेची गई है। चलिए देखते हैं इसको हम किस फार्मूले से या किस टाइप से लगा सकते हैं। सबसे पहले अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि जो भी हो रहा हो प्रतिशत। उसके बाद गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, और इसमें भी बटे 100 होगा और इसके नीचे भी बटे 100 कर लेते हैं। अब इसमें दे क्या रखा रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। मैथ कभी भी लगाने बैठिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले इसमें ये समझने वाली बात होती है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। ठीक है, और दिया क्या क्या है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो एक वस्तु को बी को बेचता है, वो भी 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, फिर बी क्या करता है, उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। अब सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे देता है। उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आरंभ में, ठीक है, जब ए ने वस्तु को बेचा, ठीक है, 20% लाभ पे बी को, तो इसका मूल्य क्या था। ठीक है, इसमें आरंभ लागत मूल्य पूछा है। चलिए देखते हैं इसका कैसे इसका हम आरंभ मूल्य निकालते हैं। तो अंतिम मूल्य हमारा कितना दे रखा है? 1200 दे रखा है इसमें। तो 1200 रुपए हमारा क्या हो गया? अंतिम मूल्य हो गया, जो क्या किया, बी को मिले सी से। ठीक है, ये हमारा अंतिम मूल्य था। इक्वल टू प्रथम मूल्य, आरंभिक मूल्य तो हमें निकालना है, इसलिए ये प्रथम मूल्य हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। फिर गुणे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट। ठीक है, पहला हमारा क्या है? 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो पहला लाभ हमारा क्या हुआ? 20%। ठीक है, और मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर लाभ होता है तो हम प्लस लेते हैं और अगर हानि होती है तो हम माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? हमारा है लाभ है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस, और ये 20% है तो 20 लिख देंगे और बटे में हो जाएगा हमारा 100। फिर गुणे 100 प्लस दूसरा लाभ या हानि परसेंट। अब दूसरे में क्या है हमारा? जब बी उसे सी को बेचता है तो उसे क्या होता है? 25% का लाभ होता है। इसका मतलब फिर हम प्लस लगाएंगे, 100 प्लस, और 25% का होता है तो 25 लिख देंगे बटे 100। ये हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 1200 इक्वल टू प्रथम मूल्य गुणे 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बटे 100 गुणे 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? 125 बटे 100। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो 100 है, ठीक है, उसको हम इधर ले आएंगे। चलिए देखते हैं। प्रथम मूल्य को हमें एक किनारे करना है क्योंकि हमें प्रथम मूल्य निकालना है और बाकी चीजों को हमें एक किनारे करना है। तो सबसे पहले ये 1200 और ये चीज यहाँ पे है हमारी भाग में। ठीक है, ये भाग में है, बराबर के बाद ये है हमारी भाग में, इसलिए जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये चली जाएगी गुणा में। अगर ये चीज गुणा में होती तो हम इधर लाते और वो हो जाती है हमारी भाग में। ये बदल जाता है चिन्ह, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब कोई चीज इधर से आपको इधर ले जानी हो। तो ये हमारा है कहाँ? भाग में। तो हम इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो हमारा चला जाएगा ये गुणा में, गुणे 100, और इसको भी उठा के ले जाओ गुणे 100। बचा क्या इधर हमारा? बचा प्रथम मूल्य गुणे 120 गुणे 125। अब हम क्या करते हैं,
120 को भी हम इधर लेके जाते हैं और 125 को भी इधर लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमें प्रथम मूल्य निकालना है, बस प्रथम मूल्य हम इधर ही रखेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कोई चीज इधर गुणा में होती है तो बराबर के इधर ले जाने में वो चीज भाग में चली जाती है, ये चीज भाग में चली जाती है। यही चीज इधर भाग में थी तो इधर आने पे गुणा में हो गई थी। चलिए, तो ये हमारा 1200 गुणे 100 गुणे 100 और ये गुणे में है। ठीक है, गुणे में है और इधर आएगी तो ये हो जाएगी भाग में, भागे 120 गुणे 125 बराबर प्रथम मूल्य। यही प्रथम मूल्य तो हमें निकालना था। अब हम इसे काट लेते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 एकम 12 और एक बचा जीरो, ये वाला। ठीक है, 10 आया। अब इसको हम काट लेते हैं। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। चलिए, हम इसे 50 से भी 5 से काट लेते हैं, अगर आप ठीक लगे तो। 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 हम 25, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और ये 20। तो हमारा कितना बचा? प्रथम मूल्य बराबर ये 10 गुणे ये 4 और गुणे इसमें क्या बचा? हमारा बचा 20। तो 10 को 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 40 और 40 को 20 से गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 800। ठीक है, 800 रुपए इसका क्या आएगा? हमारा प्रथम मूल्य। मतलब ए ने बी को 800 रुपए में कोई चीज बेची होगी, तब उसे 20% का लाभ हुआ होगा। फिर बी ने उसे सी को 25% लाभ पे बेच दिया होगा और सी ने उसके 1200 रुपए दे दिए होंगे। इस तरह हमारा ये आरंभिक मूल्य कितना निकल के आया है? 800। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखिए इसमें चेंज क्या किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा आइडिया लगाइए कि उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में चेंज क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा। ये तो प्रथम मूल्य हमारा दे रखा है 40,000 रुपए, और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। ठीक है, बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेच दिया तो बी का लाभ परसेंट बताना है। अभी तक क्या होता था कि हमें प्रथम मूल्य दे देता था और दोनों तीनों की जितने भी पूछना रहता था, जितनी बार वो बेचता था उसके लाभ या हानि परसेंट बता देता था। फिर हमसे अंतिम मूल्य पूछ लेता था, या वो क्या करता था, हमें अंतिम मूल्य दे देता था और जितने बार बेचा, 2 या 3 बार जितने बार बेचा उसका हमें परसेंटेज बता देता था। ठीक है, और हमसे प्रथम मूल्य पूछ लेता था। लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। चेंज क्या किया है कि उसने हमें इस बार प्रथम मूल्य भी दे रखा है। ठीक है, ये प्रथम मूल्य भी दे रखा है और हमारा अंतिम मूल्य भी दे रखा है। पूछा क्या है? पूछ लिया कि बी का लाभ परसेंट बताइए। ठीक है, ए ने बी को ये बेचा 4% हानि पे, फिर बी ने उसको बेचा लाभ पे। वाह, ठीक है, बी ने उसको बेच दिया लाभ पे और सी को बेच दिया। ठीक है, तो अब बताना है बी ने सी को कितने परसेंट लाभ पे या बेचा जब उसने 40,320 रुपए में बेचा था। तो इसमें हम हल्का सा हटके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम बी के लिए कंप्यूटर सिस्टम का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हम देख लेते हैं कि बी ने अगर उसको बी ने 40,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, 4% हानि पे जब जो एक को हुई थी, तो बी ने कितने रुपए में इसको खरीदा था। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो है बी के लिए कंप्यूटर का क्रय मूल्य। सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं इसका कि क्या है। तो ये था 40,000 रुपए का उसने खरीदा था ए से। ठीक है, और खरीदा क्या था? 4% हानि पे। ठीक है, अब हम हमेशा देखते हैं कि क्या करना होता है अगर हानि या लाभ में निकालना होता है। हानि हुई इसका मतलब हम इसको करेंगे माइनस, ये हमारा आएगा 96। तो ये हमारा हो गया 96 और गुणे हमेशा निकाल, और ये बटा है हमारा 100। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2 से 2 जीरो कट गया, सीधे इसको हम गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24, 2 36, 2 38 और ये हमारा 2 जीरो बचा है, इसको हम 2 जीरो लगा लेते हैं। मतलब बी ने ए से कंप्यूटर सिस्टम कितने में खरीदा? 38,400 रुपए में खरीदा। ठीक है, और ये देख लो, आपको अगर देखना हो कि सही आ रहा है कि नहीं, तो 40,000 रुपए में ए ने खरीदा था कोई कंप्यूटर। ठीक है, फिर वो क्या हुआ कि 4% हानि पे उसने बेच दिया था। ठीक है, और उसको हानि हुई थी, इसका मतलब इससे कम ही रेट
ए को मिला होगा बी से, ठीक। तो देखिए कम रेट मिला इसको, हाँ हानि हुई है, इसमें से इसको हानि हुई है, हमें दिख रहा है इसके सीधे सीधे हानि दिख रही है, ठीक है। तो हमारा सही जा रहा है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें पूछ रहा है कि बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेचा, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं। लाभ किसका देखेंगे, लाभ देखेंगे कि बी को कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो बी को देख लेते हैं, बी को प्राप्त लाभ, आखिर में बी को तो प्रॉफिट में मिला ना, ए ने 4% हानि पे बेचा, तो लेकिन बी ने उसको सी में बेचा, सी को बेचा तो उसको लाभ हुआ, ठीक है। तो खरीदा और इसको बेचा कितने में, बेचा, अब हम देखते हैं बी कितना लाभ प्राप्त करेगा, ठीक है। बी को लाभ कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, सी को बेचता है 40,320 रुपए में, लेकिन उसने खुद ए से कितने रुपए में खरीदा था, ए से उसने खरीदा था 38,400 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ जब उसने सी को ये बेचा, तो इसको घटाएंगे तो आप आएगा 1920 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक। ए को कितना, बी को कितना लाभ हुआ, 1920 रुपए का लाभ हुआ। अब हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताना है, केवल लाभ पूछा होता तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देते, लेकिन उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो अब हम लगाएंगे लाभ प्रतिशत का फार्मूला। तो लाभ प्रतिशत बराबर, मैंने जब पहला लेक्चर लिया था इसका तो मैंने इसी पे क्वेश्चन कराया था, ठीक है, आपका लाभ प्रतिशत पे। अगर आपने नहीं देखा या भूल गए तो आप फिर से जाके वीडियो इसका पहला देख लीजिए, टाइप 1, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुल लाभ गुणे में 100, और मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में, लाभ हो हानि हो, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हम हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य, ठीक। तो ये हमारा लाभ कितना आया, 1920 गुणे 100, और हमारा क्रय मूल्य क्या है, हमारा क्रय मूल्य क्या है, बी का लाभ प्रतिशत बताना है, इसलिए हम बी का क्रय मूल्य लेंगे, ना कि ए का क्रय मूल्य आप ले लें। ये किसका क्रय मूल्य है, 40,000 ए का क्रय मूल्य है, ठीक है। सब क्वेश्चंस जब आप अच्छे से पढ़ के समझ के करेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी दिखाई या आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है बी का लाभ प्रतिशत कितना है, अगर बी का लाभ प्रतिशत पूछा है तो नॉर्मल सी बात है कि जो हम क्रय मूल्य लेंगे वो हम बी का ही लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप बी का लाभ परसेंट ए के क्रय मूल्य पे दिखा दें, ठीक है, वो नहीं निकलेगा। ए का जब हमें, ठीक है, बी का क्रय मूल्य निकालना था तब हमने ए को यूज किया था, क्यों किया था, क्योंकि भाई ए ने बी को बेचा था 4% हानि पे, इस वजह से हमने उसको लिया था, ठीक है। अब बी का लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए जो बी का क्रय मूल्य होगा हम वो करेंगे। तो बी का क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया था, ये आया था हमारा क्रय मूल्य निकल के 38,400 रुपए। अब हम काट देते हैं इसको, ये कट गया हमारा 00 से 00, ये 2 से काट लीजिए, आप चाहें तो आप बड़ी संख्या से भी काट लीजिए। मैं आपको बेसिक से एक हिसाब से मैथ पढ़ा नहीं, मैथ समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको 2 से ही काट के दिखाती हूँ। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 6 20 0, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा। अच्छा, पता कैसे चलता है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, पीछे आप देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो आप ठीक है, ऐसी संख्या 2 से कटेंगी। कौन सी संख्या 3 से कटेगी, जैसे 1 किसी के पीछे आता है, ठीक है, 9 आ रहा है किसी के पीछे, ऐसी संख्याएं 3 से कटती हैं, ठीक है। और 4 जो 2 से, जैसे 2 उसमें आ जा रहा है, 2 जैसे 12 हो गया हमारा, ठीक है, इसके पीछे 2 आ रहा है, 8 हो रहा है, 6 आ रहा है, ये सब संख्याएं 4 से भी कटती हैं। तो इस टाइप से हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं डायरेक्ट कि हाँ ये इससे कटेगी। जैसे 5 आ रहा है तो 5 केवल 5 से कटता है, ठीक है, या 3 से कट गया, जैसे 15 वाला वो हुआ, तो एक बार हम 3 से चेक कर लेते हैं और 5 से भी चेक कर लेते हैं, ठीक। इस तरह हम गैस लगाते हैं कि हाँ इससे कट सकता है। तो देखिए 2 है, हम पीछे गैस, जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, 2 से, तो 2 9 18 और 2 6 12, ठीक है। अब इसको हम फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और एक इधर 2 8 16 और ऊपर हमारा 240 है। अब ये सीधे कटेगा 5 से, ठीक है, ये 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है, आपको देखना। 48 गुणे 5 करिए 40 और
40 4 20 4 24 240 आ गया, जो कि पूरा पूरा कट जा रहा है। इस तरह हमारा क्या 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा क्या निकल के आया, लाभ परसेंट बराबर 5%, ठीक है। तो लाभ परसेंट हमारा कितना निकल के आया, 5% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। बी को कितने परसेंट का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। बी को 5% का लाभ हुआ। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था, बस पूछा था कि बी का लाभ परसेंट निकालना था। हर बार क्या होता था क्वेश्चन में कि ये लाभ परसेंट दे देता था, या तो प्रथम मूल्य पूछ लेता था या तो अंतिम मूल्य पूछ लेता था। लेकिन इस बार उल्टा किया उसने क्या किया, प्रथम मूल्य भी दे दिया, अंतिम मूल्य भी दे दिया, और बीच के कुछ परसेंटेज भी दे दिए, और 1% पे उसने लाभ परसेंट पूछ लिया। केवल लाभ पूछता तो हम लोग अपना 920 रुपए बता के छुट्टी पा जाते, ठीक है। लेकिन उसने पूछा कि लाभ परसेंट बताइए, इसलिए हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ा, लाभ परसेंट का फार्मूला भी लगाना पड़ा। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। मैथ आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन इस लेकर आ रही हूँ कि आपके दिमाग में ये जो टाइप है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आप अब चाहें तो जैसे मैंने समझाया आप उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, सीधे लेके। अगर आपको प्रथम मूल्य दे रखा है तो आप अंतिम मूल्य इक्वल टू प्रथम मूल्य इंटू 100, और जो आपका प्रॉफिट दिया हो अपॉन में 100, ऐसे करके जितने भी दिए हो आप देके उसको निकाल सकते हैं, और विद इन मिनट्स अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा ना फॉर्मूला लिखने की जरूरत है और ना अपना टाइम करने की। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा समझाया क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको मैथ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैथ समझा रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बेसिक मैथ और कोई समझा सकता है, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टाइप कैसा लगा।